गुड मॉर्निंग क्लास। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर 21 है। 11/12/2020 की वर्कशीट है। सामाजिक विज्ञान 7वीं कक्षा की वर्कशीट है। मुगलों के बारे में बताया गया। नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर चित्र को पहचाने एवं स्मारक के विषय में कुछ पंक्तियाँ लिखी, इसके बारे में बताया गया। तो बेसिक जो आपको स्मारक दिख रही है वो लाल किला है, दिल्ली में अवस्थित है। ये हमें पता है शाहजहाँ द्वारा बनाया गया ये एक किला है। इसके जो प्राचीन जो एक चीज़ रीत चली आ रही है वो ये है कि प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री जो हमारे देश के होते हैं वो स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त में क्या करते हैं, यहाँ से भाषण देते हैं, भारत को संबोधित करते हैं। तो आगे हम पढ़ते आ रहे हैं कि मुगल शुरू कहाँ से, मुगलों का जो वंश है शुरू कहाँ से हुआ। तो जो मुगलों की माता है चंगेज़ खान के वंशज थी। माता की ओर से वो चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज़ खान, जिसकी मृत्यु 1227 ईस्वी के में हुई, उसके उत्तराधिकारी थे। पिता की तरफ से वो तैमूर के वंशज थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान जो तुर्की के शासक हैं तैमूर 1404 ईस्वी में के वंशज थे। ठीक है, तो ये तैमूर जो है ये पिता की तरफ से थे। अब मुगल है वो मंगोल या मुगल कहलाया जा करते थे। चंगेज़ खान से जुड़ी उनकी जो स्मृतियाँ थी वो नरसंहार से संबंधित थी, यानी कि लोगों को जिंदा जला देना, जिंदा मार देना। तो चंगेज़ खान की तरफ से वो इसलिए पसंद नहीं करते थे अपने आप को जो कहलवाना, क्योंकि उनका क्या था कि उन्हें एक क्रूर इंसान की तरह से देखा जाता था। यदि यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों से भी संबंधित हैं, यानी कि जो उज्बेक हैं उनसे भी संबंधित है। मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। अब तैमूर के वंशज होने पर वो इसलिए गर्व का अनुभव करते थे क्योंकि उनके इन महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वो अपने आप को तैमूर के जो वंशज है वो कहलाने में ज़्यादा अभिमान महसूस करते थे। अब हम नीचे आते हैं तो हम इनकी वंशावली देखें तो इसमें क्या है, पहले जो मुगल शासक थे वो थे बाबर। ठीक है, पहला अगर ये मोस्टली पूछ लिया जाता है कि कैसे वंशावली चली, तो जो पहले शासक हैं वो हैं बाबर, जो 1526 से 1530 तक यानी कि 4 वर्षों के लिए बादशाह के तौर पे रहे। उसके बाद आते हैं हुमायूं। हुमायूं जो है वो 1530 से लेके यानी कि बाबर की मृत्यु से लेके 1556 तक वो क्या रहे, हुमायूं बादशाह बने रहे। फिर 1556 से लेके 1605 तक अकबर रहे। जहांगीर रहे 1605 से 1627 तक, और 1627 से 1658 तक रहे शाहजहाँ, 1658 से 1707 तक औरंगज़ेब। तो ये एक वंशावली चली आई कि किस तरह से जो बादशाह थे मुग़ल, उन्होंने भारत पर अपना आधिपत्य जमाए रखा। अब आता है जो हमारी सेकंड जो वो क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है, वो क्या है, वो ये है कि आपको कई सारी इमारतें दे रखी होंगी, कुछ आपने इमारतें देखी हैं, कुछ नहीं देखी हैं। तो आपको क्या करना है, अध्यापक और परिवारजनों की सहायता के से उपरोक्त चित्रों को पहचानिए और इन जो स्मारक है इनके नाम लिखने हैं। तो इसमें मुगल स्वयं को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज कहलवाना क्यों पसंद करते थे, तो इसका कारण ये था, इसके जो 4 कारण लिखे हुए हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ पे इनके 4 कारण लिखे हुए हैं। ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया। 1 सेकेंड, अब ये आपका आंसर नंबर 1 होता है मुगल वाला। ठीक है, यहाँ से ये आंसर नंबर 1 है। ये आपके जो तीनों पॉइंट है ये आपके आंसर नंबर 1 में आएंगे। उसके बाद आता है आपका नोट। सभी चित्र गूगल NCERT से के आधार से लिए गए हैं। मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ अगर इन चित्रों को समझने में। इनमें से एक हुमायूं का मकबरा है, ताजमहल है, ठीक है, और हुमायूं का मकबरा है, ताजमहल है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पहचान कर लिखनी है। तो 2 मैंने आपको बता दी हैं, 2 आप अपने आप ढूंढेंगे कि कौन सी है। ये आपकी एक्टिविटी सेकंड है। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। इसको रिवर्ट बैक करिए।